दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज की मैं बात कर रहा था कि एक आमिर भाई बर्ड्स शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ सुबह जाऊँगा, कवरेज करूँगा और आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी बेहतरीन सी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आमिर भाई मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया, तो इसका ऑर्गेनाइज़ करवाने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा आमिर भाई, मुझे अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है, हर बंदा आपको जानता है, पीढ़ी में आपका नाम है। मुझे बताएं, ये जो आपने शो ऑर्गेनाइज़ करवाया, इसको ऑर्गेनाइज़ करवाने का मकसद क्या था? देखें, अभी ये जो हॉबी बन गई है, ये बेस्ट हॉबी बन गई है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो न्यू जनरेशन है वो इस फील्ड में बड़ी, एक तो बिज़नेस है, दूसरा ये कि आपके आजकल के जो बच्चे जो है ना वो घर में बैठ के ये जो एक बिज़नेस चल रहा है और साथ साथ उनका जो है ना अच्छा एक जिसको के निज़ाम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स जो है ना, मेरे लिहाज से पेरेंट्स इसलिए खुश हैं कि पेरेंट्स जो है ना, जिन पेरेंट्स के बच्चे बाहर जब निकल जाते हैं या आवारागर्दी जिसको कह लें, उससे बहुत लोग बच गए हैं। वो अपने घर में बेहतरीन किस्म की ब्रीड करवा रहे हैं, मार्केट में लेके आते हैं, अच्छे रिजनेबल प्रॉफिट में बेचते हैं और बेस्ट बिज़नेस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आज लेके क्या क्या आप यहाँ पर आए हैं आज अपने बर्ड्स? मैं यहाँ पे तकरीबन सारी म्यूटेशंस लेके आया हूँ। मकाओ हैं, काकाटू हैं, ग्रे हैं, रिंगनेक्स में सब म्यूटेशंस हैं, लव बर्ड्स में सब म्यूटेशंस आई हैं, कॉकटेल्स में आई हैं, तकरीबन सब वैरायटी में लेके आया हूँ। तो जी आमिर भाई थे, इनसे बात कर रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जिन जिन परिंदों का इन्होंने नाम लिया, अब वो सब मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पे इस वक्त कैसा माहौल चल रहा है। दोस्तों चलें, इस वक्त आमिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई से बातचीत भी करते रहेंगे और साथ साथ आपको परिंदों के बारे में भी बताते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई, इस वक्त ये परिंदा नज़र आ रहा है, ये इसका नाम बताएं। ये ग्रे पैरेट है, ये पूरा पेयर है और मैच्योर पेयर है। मैच्योर पेयर है? जी जी। इसकी जब ये किस एज में आता है तो ये वेट करता है? ये तकरीबन 5 ईयर्स के बाद। 5 ईयर्स की बात करता है, ठीक है। और इसकी मतलब एडल्ट होने की निशानी कोई? इनकी आइज़ में रिंग हो जाता है और येलो आइज़ हो जाती हैं, ये येलो आइज हो जाती हैं। येलो आइज। तो इसकी इस वक्त पेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? तकरीबन 180 के करीब है ये। 180 के इस वक्त करीब है ये। ओके जी। और इसके साथ में अगर आपको दिखाऊं तो एक वाइट रिंग नेक का इनके पास पीस है, ये रहा। तो आमिर भाई इसके बारे में कुछ बोलेंगे थोड़ा? वाइट रिंग नेक की फ़ीमेल है और तकरीबन ये 2 साल की होगी। 2 साल की जी, ये 2 साल की होगी। तो ये किस एज में जाके ब्रीड करती है? ये तकरीबन 1.5 साल में ब्रीड कर जाते हैं। 1.5 साल में कर जाती है। ओके जी। अब इसके बाद हम अगर यहाँ पे आते हैं, ये रोज़ीला है। ये रोज़ीला है। ये मैच्योर होते हैं तकरीबन 1 ईयर के बाद। 1 ईयर के बाद हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ओके। और इनकी जो मतलब ब्रीड कितनी दफ़ा करते हैं साल में? ये 3 क्लच देते हैं और साल में 3 क्लच आते हैं इनके। ईजीली हो जाती है? ईजीली हो जाती है। तो इसकी प्राइस वैल्यू क्या है? तकरीबन 40,000 रुपीज़। ओके। इसके बाद ये एक और आमिर भाई का, ये देखिए आप स्टॉल पे है, ये रॉ। जी, ये रॉ। इसके बारे में कुछ बताएं। रॉ ये मैच्योर होगा जी तकरीबन 3 साल में और इसके भी 3 क्लच होते हैं और अच्छा ब्रीड करता है ये भी। अच्छा ब्रीड करता है। तो इसकी प्राइस वैल्यू क्या है? तकरीबन 60,000। ओके। इसके बाद जो हमें फिर एक और नज़र आता है रोज़ीला, ठीक है। ये रोज़ीला गोल्डन मेंटल है। इसकी प्राइस एवरेज होती है तकरीबन 35,000 और सेम उसी तरह ये मैच्योर तकरीबन 2 साल के बाद। 2 साल के बाद हो जाता है। ओके जी। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये पेयर देखें। इसमें रिंग नेक है, ब्लू रिंग नेक है और कोबाल्ट रिंग नेक ठीक है। है। ब्लू ऑलमोस्ट प्राइस होती है 60,000 और कोबाल्ट की 70 to 80,000। 70 to 80। और इसकी भी ब्रीडिंग आसानी से हो जाती है? बहुत ईजी। ओके जी। देखें जी सामने ये इस वक्त आपको आमिर बर्ड जोन नज़र आ रहा है। आमिर भाई इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं तो हमें जी यहाँ पे एक येलो रिंग नेक का फीमेल मेरे ख्याल में है। ये रिंग नेक की फीमेल है और अडल्ट है, तकरीबन 1 साल के करीब है ये। ठीक है। हाँ जी। तो इसकी प्राइस वैल्यू क्या है? तकरीबन 35,000 पर पीस। 35,000 पर पीस। ओके। अच्छा दोस्तों, अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, ये आम बंदे को इसकी चीज़ के बारे में नहीं पता चलता। ये आपको कॉकटेल्स जो नज़र आ रहे हैं, ये मोटेशन के कॉकटेल्स हैं और बहुत ही आउट क्लास है। मतलब इनका जो साइज़ है माशाल्लाह, जो नॉर्मल कॉकटेल्स होते हैं उनसे 2 गुना ज़्यादा होता है। आमिर भाई इसके बारे में थोड़ी डिटेल दें। अच्छा, ये शो क्लास के कॉकटेल्स हैं। ये ज़्यादातर एक रूडीज़ है, रूडीज़ की ये सारी ब्रीड है और इनके आप क्रेस्ट देखें, इनके साइज़ देखें, ये एग्जीबिशंस में आ जाते हैं। सही।
और इनकी नॉर्मली ब्रीड जो है वो बहुत इजी ब्रीड करते हैं ये। तो इसमें और दूसरे जो कॉकटेल्स होते हैं प्राइस का कितना फ़र्क होता है? प्राइस में बहुत फ़र्क होता है। अगर एक पेयर नॉर्मल में 5000 है तो एग्जीबिशंस में जो है वो 40-50,000 का पेयर हो। तो हम दूसरे अल्फाजों में इसको एग्जीबिशन कॉकटेल बोल सकते जी बिल्कुल बोल सकते हैं। हैं? ओके जी जी, एग्जीबिशन कॉकटेल्स भी आज आपके सामने नज़र आ गया आप लोगों को। और इस वक्त चलते हैं, अब देखें जी, पहले आपको एग्जीबिशन कॉकटेल्स दिखाए थे, अब ये कॉमन कॉकटेल्स जो होते हैं आम, ये वो हैं, ऐसा ही है? ये ऐसे ही है, कॉमन ग्रे और कॉमन वाइट है। ठीक है। कॉमन ग्रे ऑलमोस्ट 35,000 और कॉमन वाइट कॉमन ग्रे 3500 और ये 4500 कॉमन वाइट में। कॉमन वाइट में आता है। अब ये देखें जी, ये आ गया मेल फीमेल का डिफरेंस सामने नज़र आ रहा है, येलो रिंग नेक, तो तकरीबन 2.5 साल का होगा ये? तकरीबन 2.5 साल का होगा। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट आजकल चल रही है 130 के करीब। 130 के करीब चल रही है। ओके जी, ये देखें आप। और उसके बाद हमारे पास मीडियम सेल्फर काकटू इसको बोलते हैं हम, और माशाल्लाह काफ़ी मतलब खूबसूरत परिंदा है ये मेल है और ये तकरीबन इसकी कॉस्ट होगी 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख की करीब होती है, पर पीस होती है। ओके, और इसकी तो बड़ा मेल है। हमें इसकी एज का किस तरह पता चलता है? इनकी आई से थोड़ा सा वो जज कर लेते हैं हम। तभी आइस की से ब्लैक है सारी ना इस वक्त। इसमें ये डार्क ब्लैक जो है ये मेल है, ठीक है। और अगर पिंकी सी थोड़ी सी होगी तो वो फीमेल होगी। वो फीमेल होगी, और एज का भी वहीं से अंदाज़ा हो जाता है। आइडिया हो जाता है। ओके, तो दोस्तों देखिए आपको लाइन से नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लव बर्ड की तरफ, जो कि आजकल हीरो बना हुआ है, जिसको देखो लव बर्ड के पीछे ही भाग रहा है। और इसमें इस वक्त अल्बाइनो है, वॉलेट है, कोबाल्ट है, ब्लैक मूव है। आमिर भाई इनकी थोड़ी बताएं डिटेल। देखिए ब्लैक मूव जो है इसकी प्राइस आइडिया तकरीबन 6000, वायलेट वो 6 to 7000 और 10,000 जो है वो एल्बिनो का रेट चल रहा है आजकल। चल रहा है। और जो लोग इनको रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी आप क्या बोलेंगे? बहुत इजी ब्रीडर है, लोगों को सिर्फ इसको देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर तरीके से नेस्टिंग करे, आप इनकी डाइट का ख्याल रखें, बेस्ट ब्रीड करता है ये। ओके, तो अब हम चलते हैं जी आगे थोड़ा सा। अब मैं आपको एक जो चीज़ दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको लोटिनो की फैमिली। इसमें जी कॉमन लोटिनो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। अमरो इनके बारे में क्या बोलेंगे? ये पीच फेस है, कॉमन लोटिनो इनको कहते हैं। इनका प्राइस तकरीबन 4 से 5,000 प्राइस होती है इनकी। और ये भी अच्छे फॉस्टर ज़्यादातर लोग लगवाते हैं। अच्छा, मैं आमिर भाई कल एक बंदे से बात कर रहा था, एक्चुअली ये जो इसकी प्राइस ज़्यादा हुई है उसकी वजह यही थी कि ये फॉस्टरिंग बहुत अच्छी करता है। बिल्कुल फॉस्टर बहुत अच्छे फॉस्टर होते हैं, अच्छे बच्चे पालते हैं, और लोग ज़्यादातर इसीलिए लगाते हैं ना। अब जब आ जाते हैं हम एग्जीबिशंस की तरफ, ये ऑस्ट्रेलियंस में जो एग्जीबिशंस होते हैं ये वो हैं। अब इनसे पूछते हैं यूके ब्लड लाइन है, कौन सी ब्लड लाइन है, मेरे इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी बिल्कुल, ये यूके ब्लड लाइन है और शो क्लास के बर्ड हैं, और ये भी इसी तरह ब्रीड अच्छी करते हैं। और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि जो अडल्ट पीस हैं उनको वो ब्रीड के लिए लगा देते हैं, हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए, अनफर्टाइल आ जाते हैं। ये थोड़े से हैवी होते हैं, इनको 1 ईयर के बाद जो है ना ब्रीड पे लगाया जाए तो वो बेस्ट है। दूसरा ये हाई प्रोटीन्स मांगते हैं, इनको प्रोटीन्स देंगे तो वो इनके लिए सूटेबल होता है। दूसरा आमिर भाई एक और बात कि मैंने देखा है अक्सर लोगों के पास ये ब्रीड नहीं करता, तो उनको तो मैंने यही सजेस्ट किया यार इनको ठंडी जगह पे रखें आप, ऐसी बात है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बताया एक तो एज इनकी जो है ना मैच्योर होने का थोड़ा सा इंतज़ार करें, 1 ईयर के बाद इनको ब्रीड पे लगाएं, और प्रोटीन्स दें इनको ज़्यादा, और इनकी ट्रिमिंग करें। ये हैवी होते हैं, फीदर्स इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से ये ब्रीड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसी वजह से नहीं करते। तो दोस्तों देखिए आमिर भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए, ये मुझे साथ साथ ब्रीफ भी करें बर्ड्स के बारे में, और एक ये बाकायदा उन्होंने शो ऑर्गेनाइज़ किया है, काफ़ी यहाँ पे इस वक्त रश है। और अभी हम चलते हैं मज़ीद परिंदों की तरफ। इस तरफ जो परिंदे यहाँ से ये देखें, पार ब्लू, वाह, ये पार ब्लू है और इसके साथ अल्बाइनो का है, तो बात इसके बारे में करता है। आमिर भाई इसके बारे में बताएं। आजकल बहुत रेयर है जी पार ब्लू, और एल्बिनो भी काफ़ी कॉस्टली हो गया है, और इनकी वर्किंग ज़्यादा चलती है जिसमें से ये फिशरीज़ वगैरह और ये निकालते हैं, और ये आजकल आपको कम भी नज़र आएंगे। एक्चुअली मार्केट में ये ऐसा आता नहीं है, ये ऑनलाइन सेल होता है ना? बिल्कुल ऑनलाइन ज़्यादा सेल हो रहे हैं इसके। ओके जी, इसके बाद हम आते हैं लव बर्ड, ये पीच फेस हो गए, रोजी कोलिस का भी इसको नाम दिया जाता है। तो अब ये देखें आमिर भाई इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये भी अच्छा बर्ड है, अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन एज अ फॉस्टर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है।
फॉस्टर यूज़ होता है जी, ये आमिर भाई ने बताया आपको। और अभी हम चलते हैं यहाँ पे, ये मुझे कुछ मतलब रैम्बो ही नज़र आ रहा है। कर्मिनो रिंगनेक है, और कर्मिनो रिंगनेक है, और ये बड़ी फीमेल है। बड़ी फीमेल है ये। हाँ जी। तो इसकी एज क्या होगी अंदाज़न? तकरीबन 2 साल के करीब होगी।